अब जैसे कि आज का हमारा टॉपिक है कि जिन लोगों को मेंटल हेल्थ इश्यूज़ वगैरह हैं, क्या हमें उन लोगों की मदद करनी चाहिए? क्या ये फालतू में डिप्रेशन डिप्रेशन बोलते रहते हैं, है ना? एंड हमारी कॉमन एडवाइस यही होती है कि भाई यार इन सब चीज़ों का नाम लेना बंद करो, और लाइफ तो हार्ड है और तुम्हें फाइट करना चाहिए इसके साथ में। और मैं तुमसे यही क्वेश्चन पूछता हूँ कि व्हाट इफ़ दैट पर्सन इज़ फाइटिंग अ होलोग्राम? होलोग्राम जैसे कि एक लेज़र प्रोजेक्शन, या फिर एक एक चीज़, एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़, या फिर एक ऐसी चीज़ जिससे वो फाइट कर रहा है और उसका कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है। इन मैनी ऑफ दिस केसेस द थिंग इज़ कि जैसे कि तुम मुझे लगा लो कि तुम ना सबसे बड़े से बड़े योद्धा को ले आओ, तुम अकिलीस को ले आओ, तुम हरक्यूलिस को ले आओ, तुम बड़े से बड़े योद्धा को ले आओ और उसे तुम फाइट करवाओ एक होलोग्राम से। वो फाइट करता रहेगा, वो फाइट करता रहेगा, वो गिव अप नहीं करेगा, वो फाइट करता रहेगा। कितने दिन तक फाइट करेगा? वो 3 4 एक हफ्ता बिना खाए पिए सोए लड़ ही जाएगा, बट एट द एंड क्या होगा कि वो गिर जाएगा नीचे, वो नीचे गिर जाएगा, राइट? द थिंग इज कि उसे उस चीज से नॉन स्टॉप फाइट करने की जगह द मेन फोकस शुड हैव बीन टू मेक दैट पर्सन रियलाइज कि ये चीज एक होलोग्राम है। और या फिर तू जिस तरीके से इस चीज से फाइट कर रहा है, इसके ऑपोजिट तरीके से इस चीज को फाइट किया जाता है। इस तरीके से नहीं कि ऐसे फाइट करना है। कुछ लोग तो ऐसे लगे रहते हैं कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि उनके साथ क्या हो रहा है, और वो हर जगह मुक्के मारी जा रहे हैं, इधर उधर हर जगह पे फाइट कर रहे हैं और उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। ये हमारे लिए बहुत ही ईजिली अजम्पशन लगाई जाती है कि ये बंदा फाइट नहीं कर रहा है, जबकि मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ही इज फाइटिंग, बट उसे समझ ही नहीं आ रहा है कि फाइट किस चीज से करना है या फिर कैसे फाइट करना है, राइट? और फिर बात आती है कि पीपल हैव इट वर्स, है ना? हमारी कॉमनली एडवाइस होती है कि यार पीपल हैव इट वर्स, और तू क्या डिप्रेशन डिप्रेशन किए जा रहा है। देखो, मैं तुमसे एक क्वेश्चन पूछूंगा इसी चीज़ के रिलेटेड। जब तुम्हें भूख लगती है तो तुम खाना खाने जाते हो, ठीक है? तुम्हें और भूख लगती है तो तुम खाना खाने के लिए तड़पते हो इधर उधर, या फिर तुम ये कहते हो कि यार लोग भूखे मर रहे हैं और मेरे को क्या है, 3 4 दिन बिना खाने के रह लेता हूँ। या फिर जब तुम्हारी पॉकेट मनी वगैरह खत्म हो जाती है या फिर तुम्हारे पैसे खत्म हो जाते हैं तो तुम घर पे कॉल करते हो कि यार थोड़े बहुत पैसों की ज़रूरत है। या फिर तुम ये सोचते हो कि यार पीपल हैव इट वर्स, लोग गरीबी में स्लम एरियाज में जी रहे हैं और मैं पैसे के लिए रो रहा हूँ। ये कहाँ से चीज़ आ जाती है कि पीपल हैव इट वर्स, जबकि हम सभी लोग सारा टाइम एक नॉर्मल ज़िंदगी को एक नॉर्मल तरीके से व्यतीत करने की कोशिश करते रहते हैं। जब भी कोई इशू ऐसा डिप्रेशन वगैरह के रिलेटेड आता है तो हमारी सीधा सीधा स्टेटमेंट आ जाती है कि पीपल हैव इट वर्स और तुझे इन चीज़ों के साथ में खुद डील करना चाहिए, क्या रो धो रहा है? अरे भाई, उससे नहीं हो रहा होगा। तुम्हें सच में लगता है कि ऐसे करके कि यार ऐसे मदद मांगनी तुम्हें लगता है कि इतनी आसान होती है? अरे इंसान को ना सेल्फ एस्टीम गिर जाता है उसका जब वो किसी से मदद मांगता है। पीपल आस्क फॉर हेल्प एज द लास्ट रिजॉल्व बडी, जबकि उनसे चीज़ें नहीं सॉर्ट आउट हो रही थी एंड दे वर लाइक यार अब और कोई तरीका नहीं बचा है, आई नीड टू आस्क फॉर हेल्प और एडवाइजेज और समथिंग लाइक दैट। इतना आसान नहीं होता है कि लोगों के सामने हाथ फैला के उनसे मदद मांगना या फिर उन्हें कहना कि मेरे साथ ऐसे है, उन्हें अपनी वीकनेसेस और वल्नरेबिलिटीज बताना। ये इतना आसान नहीं होता है। हमें लग रहा है कि उसे रोने धोने की आदत है, उसे नहीं है। ही इज डूइंग दैट एज द लास्ट रिजॉल्व मैन। थिंग इसकी जैसे कि ना एक तुम्हारे पास मशीन आई ठीक करने के लिए, ठीक है? और तुमने क्या किया कि तुमने कहा कि एक तो था कि तुम उसे ठीक करो, और एक था तुमने कहा कि अरे इस मशीन में कोई दिक्कत ही नहीं है। सेकंड ऑप्शन वाज इजियर, राइट? सो थिंग इज कि इतने ज़्यादा लोग अगर कोई बोल रहे हैं कि यार मुझे डिप्रेशन है, मुझे ये है, मुझे वो है, हम सारा टाइम शुरू से सिर्फ इसी अजम्पशंस पे लगे रहते हैं कि यार दे आर नॉट फाइटिंग हार्ड इनफ, दे आर नॉट फाइटिंग हार्ड इनफ। जबकि क्या हमने कभी बैठ के ये सोचने की कोशिश की अगर इतने लोग बोल रहे हैं शायद इसमें थोड़ी बहुत सच्चाई हो, शायद इसको किसी अलग तरीके से मुझे व्यू करना हो जिस तरीके से मैं आज तक इस चीज़ को व्यू नहीं कर पाया हूँ। इसकी गहराई क्या है, इसको समझने की कोशिश करूँ मैं, और शायद मेरी समझ में ये चीज़ नहीं आई है अभी तक।
फिर ऐसे हो जाता है कि जैसे ना कि देखो, एक बार क्या हुआ कि हॉस्पिटल में क्या था कि जॉन्डिस वगैरह के ना पेशेंट्स थे। जॉन्डिस, मलेरिया, डेंगू, इन सब के पेशेंट्स हॉस्पिटल में एडमिट थे और उनके डॉक्टर्स उनका इलाज कर रहे थे। फिर बाहर से एक इंसान आया और उन्होंने कहा कि ना, तू एक काम कर, तू उठ यहाँ से, तू इस हॉस्पिटल के बेड्स को खाली कर, तो इन सब चीज़ों को खाली कर और निकल यहाँ से। क्यों? क्योंकि वो देख, वहाँ पे सामने कैंसर के पेशेंट्स बैठे हैं, वहाँ पे सामने एड्स के पेशेंट बैठे हैं, वहाँ पे सामने ऐसे ऐसे पेशेंट्स बैठे हैं जिनको लकवा मार गया है, जिन्हें पैरालिसिस हो गया है, जिनके लेग्स ख़त्म हो गए हैं। तू अपने मलेरिया डेंगू के लिए रो रहा है। पीपल हैव इट वर्स, और इस बेड को खाली कर। और तजर्रुब की बात यह है कि जब वो लोग उन बेड्स को छोड़ देते हैं तो वो बेड्स खाली पड़े रहते हैं। उन बेड्स की किसी को ज़रूरत भी नहीं थी, वो बेड्स खाली पड़े रहते हैं। और उन प्रॉब्लम्स के लिए, मलेरिया, डेंगू या फिर जो भी प्रॉब्लम्स थी, उनके लिए प्रोफेशनल्स बैठे थे। उन प्रॉब्लम्स से डील करने के लिए, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन देने के लिए। बट वी वर लाइक कि डील विद इट योरसेल्फ, और उससे क्या हुआ कि चीज़ें और भी ज़्यादा वर्सन होती गई विद द पासेज ऑफ टाइम। और एक और चीज़ इसके साथ साथ हुई, जिस इंसान को ये मलेरिया डेंगू वगैरह नहीं हुआ था, उसने क्या किया, वो जाके लोगों में ये बोलने लग गया कि ये देखो कितने कमज़ोर हैं, मुझे मलेरिया डेंगू नहीं हुआ है, मेरा इम्यून सिस्टम देखो कितना स्ट्रांग है। सीरियसली विद द पासेज ऑफ टाइम क्या हुआ है ना कि ना, मैंने काफ़ी ऑब्जर्व किया है, द थिंग इज़ कि लोग इतने बुरे नहीं हैं। द थिंग इज़ कि विद द पासेज ऑफ टाइम हम लोगों का सेल्फ इस्टीम गेन करने के तरीके आसान होते गए हैं, क्योंकि जो रियल तरीके हैं वो बहुत मुश्किल है सेल्फ इस्टीम गेन करने के। और विद द पासेज ऑफ टाइम हमने उन तरीकों को रिफाइन करते गए और आज इस हद तक आ गए हैं कि अगर किसी को प्रॉब्लम है और हमें वो प्रॉब्लम नहीं है तो वी आर लाइक कि मैं स्ट्रांग हूं क्योंकि मुझे वो प्रॉब्लम नहीं है। सीरियसली लोग इस केस का एक ना बहुत ज़्यादा एक एग्जाम्पल देते हैं इस केस से रिलेटेड कि जैसे ना सामने वाले इंसान के गले पे चाकू रख देते हैं, मेरे साथ तो ये हुआ था, मेरे साथ तो ये ट्रॉमा हुआ था, मेरे साथ ये हुआ था, तेरे साथ क्या हुआ था? अरे वो तुम्हें क्यों बताएगा कि तेरे साथ क्या हुआ था, मेरे साथ क्या हुआ था? लाइक सीरियसली, तुम लोग अपनी डिबेट जीतने के लिए, तुम लोग अपनी इस बहस को जीतने के लिए कि आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट, तुम लोग इस हद तक भी पहुंच गए हो और उस पर्सन को फोर्स करते हो जब भी वो हेल्प के लिए जाता है, राइट? और बात यह है कि यार ऐसा नहीं है। मैं कुछ लोगों से मिला हूँ और उनके ना ट्रॉमाज इतने ज़्यादा प्राइवेट थे ना कि वो लोग पब्लिक में उन चीज़ों को बता नहीं सकते हैं। उन्हें फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं होगा इन चीज़ों को बता के, एंड ओनली थिंग दैट दे गोना गेट इज़ दिस लॉस। और तेरे जैसे इंसान को वो वैसे भी क्यों बताएंगे यार? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यार डिप्रेशन या फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज़ का कारण ट्रॉमा कितना बड़ा है या छोटा है, इस पे डिपेंड नहीं करता है। इस पे डिपेंड करता है कि उन ट्रॉमास में से कुछ चीज़ें कुछ तरीक़ों से हुई, कुछ पैटर्न्स बनने लग गए, कुछ थॉट प्रोसेसेस का पार्ट बन गए, कुछ चीज़ें दिमाग के अंदर बैठ गई जिनको सही तरीके से नहीं ली गया, इसलिए वो इश्यूज़ होते हैं, ना कि इसलिए कि ट्रॉमा कितना बड़ा था या कितना छोटा था। और जब हम मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को ट्रॉमास के साथ रिलेट कर देते कि कितना बड़ा ट्रॉमा है इसलिए मेंटल हेल्थ इश्यूज़ होंगे, तो इसके बहुत कॉन्सिक्वेंसेस वर्स हो जाते हैं, जिसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करता हूँ। फिर बात होती है कि द थिंग इज़ दैट पीपल ऑफन से इट्स ऑल इन द ब्रेन, कि ये सब चीज़ें तुम सिर्फ अपने दिमाग में सोच रहे हो और ख़ुद को परेशान किए जा रहे हो, ये सब तेरे दिमाग में है। मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ मेरी पास्ट की। मेरे साथ भी काफ़ी ऐसे एंग्जाइटी इश्यूज़ वगैरह होते थे, पाल्पिटेशंस रहती थी, पैनिक अटैक्स वगैरह आते थे एंड ऑल दैट स्टफ। कॉन्टीन्यूसली सर दर्द रहा 3-4 साल या वट एवर। बट आई थिंक इसकी, जैसे एक बार मैं बस में बैठा था एंड
मुझे ऐसे एंग्जाइटी सी होने लग गई। बट दिस टाइम आई वाज लाइक कि इट्स ऑल इन द ब्रेन, मैं इस चीज़ पे ध्यान नहीं दूंगा। काफ़ी टाइम होता था कि मैं भाग भूग जाता था ऐसे, है ना, इधर उधर चला, बट आई वाज लाइक नहीं, दिस इज़ ऑल इन द ब्रेन। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, वहीं पे सीट पे बैठे बैठे मेरे को फीवर चढ़ने लग गया, मेरी बॉडी तपने लग गई, एंड आई वाज लाइक नहीं नहीं, इट्स ऑल इन द ब्रेन। एंड फिर क्या हुआ कि 4 मिनट के बाद मुझे वॉमिटिंग आ गई, राइट। सो इट्स नॉट ऑल इन द ब्रेन, ओके, इट्स नॉट ऑल इन द ब्रेन, एंड इट्स नॉट कि पीपल आर जस्ट एक्टिंग लाइक दैट, ठीक है, ऐसे नहीं है। प्लीज़ इस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। और लोग अगर हेल्प मांग रहे हैं तो शायद जनरली कोई रीजंस होंगे। और हाँ, यहीं पे मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि हाँ, ऐसे भी है कि बहुत सारे लोगों ने ना इन चीज़ों को बहुत ही जनरल वे में यूज़ करना शुरू कर दिया। जैसे कि सिंपल सी सैडनेस होती है, दे आर लाइक यार मुझे डिप्रेशन है, और वो अटेंशन गेन कर रहे हैं। या फिर छोटी सी चीज़ें होती हैं, दे आर लाइक ADHD है, मुझे OCD है। ये इन चीज़ों के बारे में उन लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि ये चीज़ें कितनी बड़ी बड़ी हैं, और वो बिना बात के इन चीज़ों को यूज़ करते रहते हैं और लोगों से सिंपथीज़ गेन करते रहते हैं। बहुत गलत तरीके से इन चीज़ों को यूज़ किया जा रहा है। आई अंडरस्टैंड दैट एंड आई नो कि जैसे होता है ना कि कई बार कोई बैगर वगैरह होता है, एंड वी आर लाइक कि है ना, कुछ केसेस में क्या हुआ था कि बैगर को पैसे दिए और वो नशे वगैरह करने लग गया। तो हर बार हम किसी को पैसे डोनेट करने से पहले ये सोचते हैं कि यार ये कुछ गलत यूज़ ना कर दे इस चीज़ का, या फिर तुम्हारा फ़ायदा उठाया गया था किसी टाइम पे एंड नाउ यू आर हेजिटेंट टू हेल्प समवन। तो आई एग्री कि है ना, तुम्हारी भी सोच बदल गई होगी इन चीज़ों को लेके। तो मैं तुम्हें इस चीज़ के बारे में यही कहना चाहूँगा कि जब भी तुम्हें लगे कि किसी पर्सन के इन इश्यूज़ को यूज़ करने के कारण कि भाई मुझे ये है, मुझे वो है, एंड तुम उसकी मदद वगैरह करने की कोशिश करते हो, और उन चीज़ों से तुम खुद अफेक्ट करने होने लग जाते हो और तुम्हारी खुद की स्टेट ख़राब होने लग जाती है, जबकि वो इंसान इन चीज़ों को इतना नहीं समझ पा रहा है कि तुम्हारी स्टेट इन चीज़ों से ख़राब हो रही है। तो ऐसे कि 100% यू कैन लीव दैट पर्सन। तुम्हें कोई ड्यूटी नहीं है उस इंसान की हेल्प करने की, ठीक है। और कोई इंसान जिसको इश्यूज़ वगैरह हैं वो इस चीज़ को सुन रहा है मुझे बोलते हुए, तो आई वुड से कि उस इंसान ने तुम्हारे लिए ज़रूरत से ज़्यादा किया था, और तुम्हें कोई हक नहीं बनता है कि तुम लोगों में जाके कर्स करो कि ये इंसान मुझे ज़रूरत के टाइम पे छोड़ गया। उसके लिए ये चीज़ नेसेसरी थी, उसके लिए वो खुद इन सबसे ऊपर आता है, और तुम्हें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है तो यू शुड सीक प्रोफेशनल हेल्प। और लोग जितनी मदद कर रहे हैं बहुत है, ओके, या थैंक यू। और हाँ, जिसे छोड़ा है वो भी ऐसे ही वो मत बना लेना कि एक थॉट लूप्स के अंदर ही घुस जाए तू कि हाँ मेरे को छोड़ गया, मेरे को छोड़ गया, मैं इतना बुरा हूँ, मैं इतना बुरा हूँ, मैं लोगों को परेशान करता हूँ। ये सब चीज़ें, इन सब साइकिल्स के अंदर मत घुस जाना, ठीक है। उसकी मजबूरी थी, और ये चीज़ कहीं भी मतलब पर्सनली तुम्हारे साथ ऐसा कनेक्शन नहीं है। ही जस्ट नीडेड टू डू दैट थिंग, ओके। फालतू में खुद के सेल्फ कर्स के लूप के अंदर मत घुस जाना कि मेरे को छोड़ गया।